सो बहुत दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं चली गई, शायद गायब हो गई हूँ। नहीं, मैं कहीं गायब नहीं हो गई हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे तो इसलिए ना मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी। सो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो और हम पूरी से रिटर्न करते वक्त कहाँ कहाँ गए थे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। और ये था सैटरडे का ब्लॉग, जो कि हम सुबह सुबह दही बड़ा आलूदम खाए थे, रंजन लाए थे। और उसके बाद दोपहर को हमारे लंच में बहुत कुछ आइटम बना था। तो सैटरडे था तो सब कुछ वेज में बनेगा, तो इसलिए मामी ये एक बेसरा जो हमारे ओडिया है यहाँ सबके घर में बनती है, ये सब्ज़ी बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ज़्यादातर गांव में ये बनाया जाता था। और उसके साथ जो कुंदरू होता है, कुंदरी आलू का भुजिया बनाए थे। अब उसके बाद हम ये लौकी के जो एक रायता जैसा बनाते हैं सरसों का दे के, और ये सारे आइटम्स बनाए गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और उसी दिन ही ना मामी के मतलब मेरी सिस्टर के ननद नंदोई और उनके बेटे सब मतलब सब आए हुए थे, तो घर पूरा भरा हुआ था। और इसलिए सब कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया गया था। तो सब दोपहर को खाना पीना खा के फिर सो गए थे। और ये वाली जो आइटम है ना, इसको मैंने ऑलरेडी मेरी जो दूसरी चैनल है वहाँ पे अपलोड कर लिया। और ये है पत्रपोड़ा, जो कि ओडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये मामी की ननद वो लेके आई थी गाँव से, ट्रेन में लेके आए थे, और बहुत ही टेस्टी था। हम सब ने खाए पकड़ के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा था। और जिन जिन को पता है उनको इसका टेस्ट ज़रूर पता होगा, ये कैसा टेस्ट रहता है। और उसके बाद हम सब मिलके वहाँ पे लंच कर लिए थे। और लंच में इतने सारे आइटम थे कि सब कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या खाएं क्या छोड़े, मतलब उस तरह से सबको कंफ्यूजन हो रही थी। सबको पहले खाना दे दिए थे, और उसके बाद लास्ट में फाइनली मामी और मैं, हम दोनों साथ में मिलके खाए थे। और सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और दिन इतना जल्दी चला जा रहा था ना, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मतलब आते ही 4 दिन ऐसे ही बीत के, और मतलब ना मैं कुछ उसको बना के दे पाई, ना कुछ खिला पाई, कुछ नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर शाम हो गया था। शाम को ना रिया वहाँ पे पूजा करती है, और ये देखिए ये दोनों कैसे बैठे हुए हैं चुपचाप, क्योंकि मैंने उससे पहले ही डांटा था कि वहाँ पे रिया पूजा कर रही है और तुम दोनों बैठ के यहाँ पे मोबाइल देख रहे हो, जाओ तुम दोनों भी साथ में बैठो। तब जाके दोनों गए थे और फिर साथ में पूजा करने के लिए बैठे। और इसलिए मैंने ये क्लिप रख लिया था, क्योंकि बाद में ये ना देखने में अच्छा लगता है। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, कुछ कुछ मेमोरी जो होते हैं ना, वो उसको कैप्चर कर लेती हूँ। और बाद में बैठ के देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये बहुत जल्दी चले जाते हैं। और हम वक्त को तो हाथ में नहीं रख सकते, पर ये मोमेंट को कैप्चर करके रख सकते हैं। स्वीट स्वीट मेमोरी। और शाम को फिर सबका डिमांड था कि मैगी खाना है, तो उनके लिए मैगी बनाए। मैगी बहुत दिन बाद खा रहे हैं, इसलिए सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और जानू वहाँ पे चाय के साथ स्नैक्स खा रहे थे। फिर शाम हो गया था। हम मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, पैकिंग करना है और सब कुछ मतलब रेडी है कि नहीं देखना है। बच्चों को मैगी देने के बाद हम निकल गए थे शाम को थोड़ा सा बाहर, क्योंकि और कुछ ख़रीदना है, फिर कुछ ट्रेन के लिए लेके जाना है, यही सोच के हम थोड़ा सा बाहर निकल गए थे। तो किट यूनिवर्सिटी इसके पास ही एरिया में हम देख रहे थे। और मेरी जो भतीजी थी, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी, तो उसका ना बर्थडे जल्दी आने वाला था, तो उसके लिए कुछ ड्रेस लेने वाले थे। तो हम वहाँ पे पास में ही गए थे उसके लिए ड्रेस खरीदने के लिए। और उसके बाद शाम को आते वक्त हमने थोड़े से पकोड़े और जलेबी, ये सब कुछ मिठाई वगैरह सब लेके आए थे, ताकि सब मिलके खाएं। और घर भी भरा भरा था, और मेरा पैकिंग भी आधा था। और आते ही मैंने देखा कि मामी बैठ गई थी वहाँ पे ये सारा सब कुछ बनाने के लिए, जैसे रोटी हो और सब्जी हो, क्योंकि सब रात को डिनर में खाने वाले थे। और हम नेक्स्ट डे को मेरा मतलब हमारा ट्रेन था, तो भोर को ट्रेन था, तो इसलिए हमें भोर में टाइम नहीं मिलेगा ये सब बनाने के लिए, इसलिए रात को ही हम बनाने लग गए थे।
तो सारा सब कुछ हमने रात को बना दिए थे, फिर खाना पीना खा के सो गए थे, फिर लेट हो गया था बहुत, मैंने भी पैकिंग कर लिए थे और सो के फिर रात को 3 बजे उठ गए। 3 बजे उठने के बाद एक एक करके सब नहा लिए थे, रेडी हो गए थे और उसके बाद जिमी को देखिए इसका नींद भी नहीं छूट रहा है और ये मिम्मी रेडी हो गया था और भोर को सब उठ गए थे, सबका नींद हमने ख़राब कर दिए थे क्योंकि हमारा ट्रेन था 5:45 को, तो हमें ट्रेन स्टेशन तक भी पहुंचना था। यहाँ से स्टेशन तक बहुत टाइम लग जाता है, जैसे 40 मिनट्स तक लग जाता है, तो इसलिए हम सब जल्दी होके रेडी होके निकल गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी। और उसके बाद मामी को भी बोला कि तुम भी रेडी होके आ जाओ, फिर सब साथ में चलेंगे। और ये देखिए कितना अंधेरा है और ठंड भी थोड़ा सा लग रहा था। बाहर जैसे ही आए तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा था, अंदर एसी था तो थोड़ा सा ठंड लग रहा था। और फिर सब हम सेट हो गए थे वहाँ पे हम जाने के लिए। फिर मामी भी तब तक रेडी होके आ गई थी, घर लॉक करके हम निकल पड़े स्टेशन की तरफ। तो सारा सब कुछ सामान हमारा लगभग 5 से 6 बैग हो गए थे, मतलब इतना सारा सामान, 1 2 3 बैग तो ऐसे ही कपड़े में ही भर गया था। और उसके साथ खाने का आइटम, फिर मुरमुरा, सबको पता है उड़ीसा से जो भी आते हैं मुरमुरा के बुरा जैसे पूरा लेके आते हैं, तो वो लेके आए थे। तो ये हम जा रहे थे किट यूनिवर्सिटी दे के। तो संडे का तो दिन था तो छुट्टी था ज़्यादा, और भोर का टाइम था ना तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, तो इसलिए हम आराम से चले गए। और ज़्यादा ट्रैफिक होता और दिन हो जाता तो थोड़ा सा ट्रैफिक में हम फंस जाते, तो इसलिए इस बात का टेंशन नहीं था। जितना जल्दी हो सके हम वहाँ पे निकल गए। और ये देखिए जाते जाते ही यहाँ पे दिन होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि यहाँ पे ना 5 बजे ही थोड़ा सा हल्का सा मतलब दिन होना स्टार्ट हो जाता है। और जाते वक्त फिर कुछ कुछ बातें करके जा रहे थे, मतलब बहुत कुछ छूट गया, तो फिर मतलब ज़्यादा दिन आने से थोड़ा सा अच्छा रहता। तो ये सब बातें सब करके जा रहे थे, कुछ यादें समझ के ले रहे थे। और ये सब जगह में मैं देख रही थी, यहाँ पे ना एक धारणा चला, मतलब एक अनशन पे वहाँ पे बैठे थे, कुछ डिमांड था शायद उनके, तो मैं पूछ रही थी ऐसे कैसे मतलब वहाँ पे बैठते हैं। तो बता रहे थे कि कैसे वो लोग मतलब रात रात भर दिन दिन भर बिना खाए पिए वहीं पे रहते हैं, और फिर उनकी जो डिमांड रहती है फिर सरकार समझ के फिर आते हैं। तो ये आई लव भुवनेश्वर वहाँ पे लिखा हुआ था। तो फाइनली हम यहाँ स्टेशन पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जैसे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम सब चल रहा है, इसलिए हम पीछे के रास्ते से आए थे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये मैं जो ऊपर का ओवरब्रिज जैसा ये सब काम चल रहा है, और भी कुछ मतलब वहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर हम जब आएंगे ना तो ये सब काम ख़त्म हो जाएगा। और रिया को देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था, बेचारी सोने वाली थी पर नहीं सो पाई, हमारी वजह से उसको भी उठ के आना पड़ा। कि मैं बोल रही थी कि तुम सो जाओ, बोली कि नहीं नहीं आप सब जा रहे हो तो मैं भी चलूँगी। फिर यही बोल के वो आ गई, क्योंकि भैया को वो बाय करना था, मुझे भी बाय करना था उसको, इसलिए वो आ गई थी हमारे साथ ही चल के। और ये देखिए ये है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही मॉडर्न बनाया गया था। और इसको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो पुराने वाले स्टेशन है वहाँ पे ही खड़े हैं। तो ये पूरा सब कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, और भी बहुत कुछ काम यहाँ पे चल रहा है, ये अंडर प्रोसेसिंग है। और ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा यहाँ पे ना वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहाँ पे एक साथ ढेर सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। तो बाहर मतलब आपको टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। फ़ैन लगे हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ैन लगे हैं वहाँ पे, और बहुत सारे लोग ना वहाँ पे ऐसे ही सोए हुए थे, तो इस बात का टेंशन भी नहीं है। यहाँ पे पानी का फैसिलिटीज़ भी है, यहाँ के पीने का पानी है, और वॉशरूम वगैरह भी वहाँ पे ही था। उसके बाद लगेज वगैज लेके फिर हम आ गए थे अपनी ट्रेन की बोगी में। और आते ही हमने बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, और तो हमने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मामी को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, वो भी पी रही थी। और ट्रेन हम मतलब टाइम से पहले ही आ गए थे, और आने के बाद फिर
थोड़ी देर बैठे तो वहाँ पे बात कर रहे थे, मम्मी भी बात कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी। मतलब वो अकेली पड़ जाती है, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तो इस तरह सा मतलब एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, अगर आप किसी के साथ हार्टली अटैच हो तो फिर आप जब छोड़ के जाते हो ना, तो उस वक्त जो मोमेंट रहता है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहता है। और जैसे अभी ट्रेन का टाइम होने वाला है तो अब वो बाहर निकल गए हैं, रंजन मामी और रिया, और बाहर जाते ही आप देखेंगे अभी मामी का रोना स्टार्ट हो गया। मतलब वो जब मतलब ट्रेन की आवाज़ सुनी तो उसको रोना आ गया। मतलब ये हर बार होता है। मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि सिर्फ जाने के नाम से ही वो रो देती है। और मैं उसके आंसू पोंछ रही थी और मुझे भी ना रोना आ रहा था उस वक्त। मतलब मैं जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी पर हुआ नहीं। जब उसको रोती हुई देखी तो फिर मैं भी थोड़ा सा रोने लगी। फिर मैंने उसको समझाया बुझाया, फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी आऊँगी वापस, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। और वो भी बता रही थी कि क्या मतलब 1 साल में एक ही बार ही आते हो हर साल, तो जल्दी आने के लिए बोला। फिर मैंने भी प्रॉमिस करते हुए गई कि हाँ मैं बहुत जल्दी आऊँगी और इस बार ना ज़्यादा दिन रुकूँगी। हाँ यही समझा के फिर मैं हमारा ट्रेन का टाइम भी हो गया था। फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी घर जाके ना थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। फिर वो बोली कि आप रेस्ट कहाँ है, आप तो जाऊँगी, घर का काम है, फिर खाना बनाना है ये सब। फिर हमारा ट्रेन का टाइम हो गया और फिर ट्रेन छोड़ दिया। और रास्ते में हम खाने के लिए ना मामी ने बहुत सारी चीज़ें दी थी, जैसे पराठा और जो गोभी आलू की भुजिया और परवल आलू का ग्रेवी, ये सारा सब कुछ लेके हम आए थे। और ये सब आप देखिए हम खा रहे थे एक एक करके, क्योंकि ट्रेन में बैठने के बाद ही ना हमें भूख लगना स्टार्ट हो गया। और ये दोनों बोले कि हम ठीक से सोए नहीं घर में, तो हमें दे दो, हम खाना खा के फिर जल्दी से जाके सो जाएंगे। तो ये सब दोनों हम मिलके सब हम खा रहे थे। तो ये टाइम था ना 8 बजे लगभग हम खाना खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो मैं भी उसके बाद खाना खा लिए थे। और उसके बाद ये जो मिष्टी दोही है ये सब भी खा लिए। मैंने कहा जो भी खाना है खा लो, फिर जाके सो जाओ, फिर दोपहर को उठोगे। और ट्रेन में हम जब भी आते हैं ना घर से खाना लेकर ही आते हैं, तो ये एक अच्छा फैसिलिटीज़ भी रहता है। मतलब आप घर का खाना खाते हैं तो आपका पेट भी ख़राब नहीं होता है। अगर बाहर का खाना खाते हैं ना तो ज़्यादातर लोगों के ना पेट ख़राब हो जाते हैं। और मिठाई भी हम लेके आए थे, तो मम्मी दी थी, वो हमने नहीं देखा था, पर फ़ोन करके बताई कि हम वहाँ पर मिठाई रखे हैं, वहाँ पे खा लेना। ढेर सारा मिठाई था, पर एक एक करके खाते खाते हमने सारे फिनिश कर लिए। मतलब हम इतनी मिठाई के लालची हैं। और उसके बाद ना फ्रूट्स भी दिए थे, और फ्रूट्स भी हमने जाते वक्त खा लिए। मतलब हमारा जो मुंह है ना वो चटर पटर चलता ही रहता है। ये देखिए एक के बाद एक ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा स्टार्ट हो गया। फिर मैं जितना भी बोल रही थी जाके सो जाओ, जिमी तो उसको नींद लग गया, फिर वो जाके सो गया था। मम्मी को जितना समझा रही थी जाके सो, नहीं नहीं ये खाना है वो खाना है वो खाना है। मतलब ट्रेन में सिर्फ हम आते हैं ना खाने के लिए, हमें कोई ट्रैवलिंग नहीं करना होता है, सिर्फ खाना पीना होता है और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं, कब पता नहीं चलता। क्या आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये ब्लॉग कैसी लगी, ये बात भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।